नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में आज हम बात करेंगे पन्ना की। केंद्र और राज्य सरकार डिजिटल इंडिया के नाम पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लाख दावे करती हूं, लेकिन इसके बावजूद ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शासन द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जारी राशि का गबन किया जा रहा है। अब पन्ना जिले के गुनौर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि नचने पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल की बिल्डिंग बनाने में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। स्कूल की बिल्डिंग इस कदर घटिया बनाई गई है कि शिक्षा विभाग ने उसे टेक ओवर करने से तक इनकार कर दिया। इसके बाद भी सरपंच और सचिव की कमाऊखोरी नहीं रुकी। किचन शेड और शौचालय का निर्माण भी इसी तरह की कमाऊखोरी से किया गया है। दरअसल साल 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत नचने माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत थी, लेकिन यहाँ के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि लाखों रुपए की लागत से बने भवन का उपयोग अब जानवरों को बांधने के लिए किया जा रहा है। मैन बिल्डिंग बिल्डिंग कह रही थी कि भाई छत खराब है, दीवारें सही नहीं हैं, इसलिए वो स्कूल लगा नहीं रहे वहाँ। गेट भाई अब वहाँ पे कोई नहीं रहता तो लड़के और टोटा डाले होंगे गेट में। कल ही जाके मैं उसको देखवा रहा हूँ क्या चक्कर है, क्यों बिल्डिंग बड़ी है, क्यों कंधा बड़ी है, और ऐसी स्थिति होगी तो उसको वो करके कंप्लीट करवाएंगे, उपयोग में लाई जाएगी। जो भवन तैयार किया गया था वो बहुत ही घटिया स्तर का था। घटिया स्तर का होने के कारण और तथा जंगल स्थिति में होने के कारण उसे पंचायत जो एजेंसी थी उसके द्वारा हैंड ओवर शिक्षा विभाग को भवन नहीं किया गया है। आज भी बहुत ही स्थिति नाजुक है और वहाँ पर किसी भी स्थिति में छात्रों को बैठाया भी नहीं जा सकता है। तो नचने ग्राम पंचायत का ये मामला है जहां भ्रष्टाचार हो रहा है। और देखिए किस तरह से जो नई इमारत का निर्माण हो रहा है ना, उसमें इतने हालात खराब हैं कि शिक्षा विभाग ने उस इमारत को लेने से ही इनकार कर दिया। और अब वो किस तरह से उस बिल्डिंग का काम लिया जा रहा है जानवरों को बांधने में। तस्वीरें आप मेरे साइड में चलते हुए देख भी रहे हैं। विनय संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आखिर किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। विनय, तो खबर के बारे में बताइए दर्शकों को कि आखिर किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, उसके बाद में आगे की बात। बिल्कुल पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन इस भवन को आप देखिए। ये भवन वर्ष 2010 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाया गया था, माध्यमिक तालाब भवन नचने। लेकिन 10 वर्ष बीत गए, शिक्षा विभाग ने इस भवन को हैंड ओवर नहीं लिया और न ही पंचायत विभाग ने दिया। भवन खंडहर हो चुका है, यानी गिरने की कगार पे। इसके बाद ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा 2015-16 में 1,23,000 की लागत से 1 शौचालय और 1,32,000 की लागत से 1 शौचालय और 1,53,000 की लागत से एक किचन सेट का भी निर्माण वहीं पे करा दिया गया। लेकिन आज तक भवन को हैंडओवर नहीं किया गया, उसमें मवेशी भरे हुए हैं और जो है उसका गोबर भरा हुआ है। जी पारुल, यानी दोबारा जब इसमें फिर से रेनोवेशन किया जा रहा होगा या जो भी मरम्मत की जा रही होगी विनय, उसके बाद भी शिक्षा विभाग ने इसे लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जानवरों का बांधना यहाँ पर शुरू किया गया। विनय, विभाग की जो व्यू है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भवन है वो अत्यंत घटिया क्वालिटी का है, इसलिए किसी भी तरीके से बच्चों को बिठाने के योग्य नहीं है वो भवन। इसलिए आज तक शिक्षा विभाग हैंड ओवर नहीं ले पाया, क्योंकि बच्चों को खतरा बना हुआ है उस भवन से और तमाम राशि है वो भ्रष्टाचार की फेर चढ़ गई है। पारुल, किसी तकनीकी व्यक्ति से अगर आपकी बात हुई हो विनय, तो किस तरह का भ्रष्टाचार, क्योंकि जाहिर है जब इमारत बनी होगी तो सामग्री का ध्यान नहीं रखा गया होगा, मिलावट ज्यादा की गई होगी, या फिर जितना लोहा लगना होगा, जितने रॉड्स लगने होंगे उतने नहीं पड़े होंगे। किस तरह से इन्होंने गबन करने की कोशिश की है, कहाँ इन्होंने गाला करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल पारुल, जब हम लोगों ने जाके मौके पे देखा तो जो 2016-17 में शौचालय के निर्माण हुए हैं, 2 शौचालय के निर्माण हुए हैं, दोनों में ना तो गेट लगे हैं ना सीटें लगी हैं, बस एकदम डब्बा तैयार कर दिया गया है ऊपर से, अंदर कोई भी सुविधाएं जो है उसमें नहीं है। तो किचन सेट है उसमें भी तमाम दरवाजे खिड़कियां नहीं दिखाई दी है और जो पारुल अतिरिक्त कक्ष 3 कमरे निर्माण हुए हैं वो भी पूरी तरीके से चटके हुए और मवेशी उसमें भरे हुए हैं और भूसा भरा हुआ है और
ग्रामीणों ने बताया कि आवारा मवेशी घूम रहे हैं, उनको इधर बंधक बनाने का काम के उपयोग में लिया जा रहा है। ठीक है, भवन की छत का हाल आपने देखा हो विनय, क्या उस छत को देखकर हम कह सकते हैं कि बच्चों को बिठाया जा सकता है यहाँ पर? क्योंकि अमूमन जब भ्रष्टाचार होता है तो छत डालने में ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया जाता है। जी बिल्कुल बाबुल, पूरे तरीके से जो छत के सरिये दिख रहे हैं, तार दिख रहे हैं और जर्जर हालत में है। सीधे जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया है। उनका साफ तौर कहना है कि भवन कभी भी जो छत है वो बच्चों की ऊपर गिर सकती है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विनय रुकिए, सचिव साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, वाल्मीकि राठौर। वाल्मीकि जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। वाल्मीकि राठौर जी को आवाज मिल रही है मेरी? सचिव साहब सुन पा रहे हैं आप? जी जी मैम। सचिव साहब, आपके शेर नचने पंचायत का ये मामला जहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत भवन बनाया गया था सर। जी मैम, जी जी। अब वहां पर शिक्षा विभाग ने उसे लेने से मना कर दिया है। एक तो गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किया गया उसको बनाने में, अतिरिक्त कक्ष भी बनाए गए, किचन टॉयलेट, कहीं पर गेट नहीं लगाया गया। शिक्षा विभाग ने कहा कि हम बच्चों की सेहत के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेने से मना कर दिया। भूसा भरा हुआ है, जानवर वहां पर चल रहे हैं। क्या कहेंगे सचिव साहब, क्यों इस तरह के हालात? मैम हालात तो ठीक है और वहाँ कल से काम चालू करवा रहे हम लोग। पहले वो पूर्व सरपंच सचिव ने बनवाया था। हाँ। तो हम लोगों को अभी कल उपमंत्री महोदय से बात हुई थी हमारी, तो वो बैठ के मैं आके देख ही ले रहा हूँ। मैं कहा बता दीजिए। ये 2010-11 में नचने माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए पैसों की स्वीकृति हुई थी। आपका कार्यकाल कितने समय का है? अभी कब ज्वाइन किया आपने? मैं 2014 में। 2014 में ज्वाइन किया आपने, और उसके बाद अभी अतिरिक्त कक्ष दोबारा बनाए गए इसमें, तब? तो पहले बन आपके पहले बनाए हुए हैं? जी जी। तो आपने अभी क्या प्रयास किया इस शाला को खुलवाने में, जो केंद्र है उसको खुलवाने में? अधिकारियों से बात की कि आखिर जो पुराने सचिव सरपंच थे उनसे पूछा जाए कि इतना राशि अगर स्वीकृत हुई थी तो आखिर क्यों पूरा निर्माण नहीं हुआ? आपकी तरफ से पूछा तो गया होगा ना? जी। किससे बात की थी आपने? उपमंत्री महोदय से की थी बात में। उपमंत्री से। और शिकायत कहाँ की? जी, शिकायत कहाँ की? लिखित शिकायत दी होगी ना, कागजों में काम होता है हमारे देश में। जी मैं तो मैम शिकायत नहीं की। कहाँ शिकायत की? किस डिपार्टमेंट में शिकायत की आपने? जी। कहाँ शिकायत की सर? वाल्मीकि जी बताइए, कौन से विभाग में शिकायत लिख कर आए आप? नहीं, हमने शिकायत सरपंच महोदय ने 1-2 बार दिया था डॉक्यूमेंट पहले 2014। सरपंच कौन है? गणेश कुशवाहा जी। कितना समय हो गया उन्होंने सरपंच का पद संभाला है? वो 2015 से मैम। ठीक है, 2014 में आप आए, 2015 में वो आए। उन्होंने कहाँ लिखित में दिया है? जी, कहाँ लिखित में दिया है? नहीं, शिक्षकों को दिए थे मैम के साथ ना, एक आध 2 बार में किसे देना चाहिए? सिस्टम क्या कहता है, प्रोटोकॉल क्या कहता है, किसे देना चाहिए? मैम वो तो सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इमारत का निर्माण हो रहा था ना, तो शिकायत किसे करनी चाहिए थी? जी मैम, शिकायत लिखित में किसे करनी चाहिए? सर्व शिक्षा अभियान जो मुख्यमंत्री है और विभागीय कर्मचारी। शिकायत लिखित में किसे दी गई? मैम शिकायत लिखित में किसी को नहीं दी गई। किसी को नहीं दी गई, मौके कहा गया। डॉक्टर राजकिशोर पांडे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर राजकुमार जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर राजकिशोर जी। हाँ बोले। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है सर आप? हाँ, मैं प्रभाव में हूँ इस समय। सर मैं नचने पंचायत की बात कर रही हूँ और बहुत जरूरी है इस बात को लेकर आपसे चर्चा करना। नचने ब्लॉक पंचायत में सर माध्यमिक शौचालय निर्माण होना था, माफ कीजिए, स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ पर जो नचने पंचायत में बननी थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। इसके बारे में जानकारी आपके पास? हाँ जी। नचने का जो माध्यमिक शाला भवन निर्मित हुआ था 10 साल पूर्व में जी, वो जर्जर स्थिति में है और मैं संकुल प्राचार्य सलेहा उसका क्षेत्र लगता है जी। प्राचार्य सलेहा द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि वो बहुत ही जर्जर भवन है, घटिया स्तर का निर्माण किया गया है और उसका जब तक उसमें उसका सही जीर्णोद्धार नहीं हो जाता तब तक वहाँ पर कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकती हैं जी।
ये जानकारी मुझे संकुल प्राचार्य द्वारा दी गई। सर लेकिन अब आगे क्या, ये तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही इस माध्यमिक शाला तो आगे ये सर्व शिक्षा अभियान की बिल्डिंग है। हाँ। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका पूरा जो माने बजट वगैरह देते हैं कि जिला शिक्षा केंद्र से मिलता है। और जिला शिक्षा केंद्र ये पूरा डीपीसी संबंधित होता है, उसके अधिकारी डीपीसी हैं। हाँ। और डीपीसी पन्ना में बैठते हैं, उनसे आप संपर्क करें। यानी इसमें किसी तरह से जो गलतियां हुई हैं या इन गलतियों को सुधारा जा सकता है या कहीं शिकायत की जा सकती है, वो प्रयास आपकी तरफ से कहीं नहीं किए गए? नहीं, वो हमारी तरफ से हमने प्रतिवेदन, हमारे संकुल प्राचार्य ने प्रतिवेदन भेज दिया है डीपीसी कार्यालय में। हाँ। कि इस पर सुधार किया जाए, तभी इस पर बच्चे बैठ सकते हैं, अन्यथा कितना समय हो गया सर, कितना समय हो गया उस एप्लीकेशन को गए हुए? अब ये तो मुझे संकुल प्राचार्य ने बताया कि 1 महीने पहले मैंने भेजा है अभी। और 2010-11 में नचने माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति हुई थी। ये राशि की स्वीकृति तो बताया उन्हें कि सर्व शिक्षा अभियान मत से होती है। मैं वही कह रही हूँ सर, 2010-11 अभी ईयर भी मैंने आपको बताया कि उस समय से ये सारी चीजें चल रही हैं। देखिए, पूर्व में तो विकासन शिक्षा अधिकारी दूसरे थे, मैं तो अभी प्रभार में एक्चुअल में प्राचार्य देवेंद्र नगर हूँ। कितना समय हो गया सर आपको यहाँ पर पद संभाले? अरे 2 महीना हुआ मुझको यहाँ आए। अच्छा, चलिए शुक्रिया। 2 महीने हुआ है तो फिर आपसे कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जिन्होंने निर्माण भी नहीं हुआ। मैं वही आपसे कह रही हूँ। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजकिशोर हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि जो शिक्षक हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और कंप्लेन की है। वाल्मीकि जी जुड़े हुए हमारे साथ, वाल्मीकि जी जुड़े हुए हमारे साथ। वाल्मीकि जी आवाज मिल रही है? जी जी। अभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुना आपने उनको? जी मैं सुन। हाँ, उन्होंने कहा कि वहाँ जो शिक्षक हैं, जो प्राचार्य हैं, उन्होंने शिकायत की है। आप सरपंच सचिव बैठे हुए से ग्राम पंचायत में, आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई? जी जी। क्यों साहब, क्यों नहीं की गई? जी मैम। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती ग्रामीणों के प्रति? बनती है कि उन ग्रामीणों में जो गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अच्छी शाला मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? बनती है तो 2014 से आप चुप्पी क्यों लगा के बैठे हुए हैं? जिन ठेकेदारों ने निर्माण किया है, कोई पहचान है क्या आपके? जो ओपन है वहाँ तुमसे बोले थे, 1-2 बार साफ भी करवा दी थे, महीने कम्प्लीट। उसमें बोर्ड वहीं से पहले तो हमने बोर्ड भी बनवा दिया था मैंने उसमें। तो सफाई से हो जाएगा। शिक्षा विभाग कह रहा है कि निर्माण अच्छा नहीं है, घटिया निर्माण है, बच्चों की जान के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो सफाई से क्या भवन की इमारत सुधर जाएगी? जब यहाँ काम चल रहा था तब आप लोग कहाँ थे? आपके सामने निर्माण, मेरे कार्यकाल में तो हुआ नहीं वो निर्माण। आपके कार्यकाल में भी निर्माण नहीं हुआ? जी मैम। उसके बाद 2014 के बाद आपने अपनी तरफ से कहीं शिकायत भी नहीं की? जी। किस चीज की आप पेमेंट मिलती है आप लोगों को? जी, किस चीज की पेमेंट लेते हैं आप लोग? व्यवस्थाएं दुरुस्त करना, काम करना, जो काम नहीं है उसको लेकर काम को लेकर डिमांड करना कि हमारे गांव में इस चीज की जरूरत है, ये सारे काम आप लोगों के होते हैं ना। फिर जो शाला बनकर खड़ी हो गई, अगर उसमें बच्चों को नहीं वो सुविधा मिल पा रही है, आपके गांव के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसकी शिकायत आप लोगों की तरफ से नहीं की जानी चाहिए? विधायक साहब आते हैं कभी दौरा करने आपके क्षेत्र में? जी मैम, आते रहते हैं। उनसे भी कभी इस बारे में चर्चा नहीं की आप लोगों ने? नहीं, उनसे तो नहीं की चर्चा नहीं। फिर नौकरी छोड़ दीजिए, काम तो आप लोगों को करना नहीं है। जी जी। छोड़ देंगे? कल छोड़ेंगे, आज छोड़ेंगे? नहीं, काम करवाएंगे, उसका कंपनी महोदय को आना है कल। कल आ जाएंगे। जो शायद उसमें कुछ राशि विशेष बची 70-80 सफाई कब करवाएंगे दोबारा? जानवर कब हटेंगे यहाँ से? जानवरों के लिए बनाया था स्कूल। जानवर तो मैम हट गए हैं, अब नहीं। ये तस्वीरें जो हैं, जी जी, ये अशोक चतुर्वेदी जो सीईओ साहब हैं, उनको पता है शाला के बारे में? जी नहीं मैम, उन्हें नहीं पता। वो क्या आते नहीं है, कोई भी निरीक्षण या दौरा नहीं होता है? वो सीईओ मैम अस्थाना जी हैं, ओम प्रकाश अस्थाना जी, जनपद सीईओ। जिला पंचायत सीईओ कौन है फिर? जिला पंचायत सीईओ मैम बालागुरु जी हैं। मुझे ये बताइए, भवन कब साफ होगा? अभी तो परसों साफ हो जाएगा मैम। परसों? अभी तो आप कह रहे थे साफ है, हटा दिए हैं जानवर। जी
अभी कह रहे थे ना जानवर तो नहीं है मैम, लेकिन अभी वहाँ कुछ गाँव वाले ने कुछ सामान वहाँ रख दिया था तो उनको दे दिया नोटिस, खाली कर दीजिए मैम। वाल्मीकि जी, आपके क्षेत्र से, आपके शाला से तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं और अभी भी हम और भी अधिकारियों को जोड़ने वाले हैं, उनको बताऊंगी मैं कि आपने झूठ बोला। जी जी, जाके सफाई करवाइए, कल हमारे जो संवाददाता पहुंचेंगे तब उनको दिखाइएगा तस्वीरें कि साफ हुई या नहीं हुई, और उसके बाद लगाइए एप्लीकेशन अधिकारियों के पास, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में, आखिर क्यों ये भवन आपको दिया गया है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप जैसे लोग अगर बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा काम करना शुरू कर दीजिए, जिस चीज की पेमेंट लेते हैं आप लोग। जी जी मैम जी। अगली बार जब संवाददाता पहुंचेंगे हमारे तो उनके सामने ये तमाम तस्वीरें होनी चाहिए और वो एप्लीकेशन की कॉपी होनी चाहिए जो आप लगाएंगे। जी मैम, शुक्रिया, धन्यवाद मैम। धनच्छनी पंचायत की हम बात कर रहे हैं और पन्ना जिले में यह पंचायत आती है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। वीरेंद्र रिछारिया साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, एसडीओ हैं आप। वीरेंद्र सर, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। रिछारिया जी को आवाज मिल रही है? वीरेंद्र रिछारिया जी, आवाज मिल रही है आपको? एसडीओ साहब को शायद आवाज नहीं मिल रही है या वो उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे बात हो। तो देखिए, ये हम जब स्कूल की बात करते हैं ना, हमारे गांव में, हमारे देश मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहां आज भी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, और शिक्षा इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि ये हालात हैं। कभी आप देखते हैं कि ग्राम पंचायतों में शाला होने के बाद भी पेड़ों के नीचे या फिर किसी किराए के भवन में शालाएं चल रही होती है। वो इसलिए क्योंकि शाला बनने के बाद भी कुछ ऐसे गांव में बैठे हुए अधिकारी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, सरपंच, सचिव जैसे लोग होते हैं, जो सब कुछ होने के बाद भी प्रयास नहीं करते कि उनके क्षेत्र में जो भवन, देखिए अब यहाँ की बात करें तो ये भवन है, भवन का निर्माण हुआ है, और यहाँ क्या होना चाहिए था? स्कूल होना चाहिए था। माध्यमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शाला के लिए यहाँ पर भवन बनाया गया था सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से। सब बने, सब पढ़े। कुछ इसी ड्रीम को लेकर हमारे मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख जाएं। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, स्कूल में टीचर्स कैसे होते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन उसके बाद जब भवन के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत होने के बाद जब भवन बन जाए और उस भवन की कोई उपयोगिता ही ना हो, तो भला ऐसे पैसे खर्च करने का मतलब क्या? और ये पता है ये पैसा कहाँ से आता है आपको? ये आपके और हमारे टैक्स देने की वजह से ये पैसा पहुंचता है, और उस पैसे का इस तरह से उपयोग किया जाता है, जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि जिस बात को लेकर या जिन सुविधाओं को लेकर सरकारें दावा करती हैं वो सिर्फ दावे ही होते हैं, खोखले होते हैं, कागजों में होते हैं, या फिर उपयोगी नहीं होते। क्योंकि इस भवन के निर्माण के बाद शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया कि हम इस बिल्डिंग को टेक ओवर नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। यहाँ बच्चे बैठेंगे तो उनके ऊपर मौत का साया मंडरा सकता है। गेट ही नहीं है, टॉयलेट में गेट नहीं है, किचन जो बनाया गया उसमें गेट नहीं है, वॉशरूम आप देखिए। और अब इस जो शाला है इसका उपयोग क्या हो रहा है? यहाँ जानवर पढ़ने आते हैं, जानवर पहुंचते हैं, जानवर यहाँ पढ़ने आते हैं, भूसा भरा हुआ है जानवरों के लिए। एक जाहिर है कि जानवर भी किसी ऐसे शख्स के होंगे जिसका सरकारी विभाग से ताल्लुक होगा, तभी वो इतने हिम्मत से जानवरों को यहाँ इस शाला में बांध देता है, इस शाला में बैठा देता है। भाई हमने विनय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे संवाददाता विनय। सचिव साहब अभी अपॉइंट हुए हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अभी अपॉइंट हुए हैं, सरपंच साहब का भी बताया जा रहा है 2015 में आए हैं, इसके पहले ये बिल्डिंग का निर्माण हो चुका था, ऐसा बताना है। अब कितनी सच्चाई इनकी बातों में ये तो नहीं पता, लेकिन अगर चलिए 2014-2015 के बाद ये सरपंच सचिव आकर बैठे हुए, तो तब से मुंह पर उंगली रखकर क्यों बैठे हुए हैं? क्यों इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं की जाती? और अब ये जानवर किसके बंधे हुए हैं? क्या कोई ऐसा रसूखदार जिसका सरकारी विभागों में आना जाना हो? जी बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि जो सचिव हैं वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। जो सरपंच हैं गणेश कुशवाहा और ये सचिव साहब हैं, इनके द्वारा भी उस भवन के बाद 2 शौचालय का निर्माण किया गया है। एक 1,23,000 की लागत से किया गया है, एक 1,22,000 रुपए की लागत से किया गया है,
वहीं 1,53,000 की लागत से किचन सेट का निर्माण भी इन्होंने किया है, 15-16 में हुआ है। बताइए, जब उस भवन का उपयोग नहीं था उचित, तो इन्हें दूसरा जो राशि है वो नहीं लगानी चाहिए थे उधर पे, इन्होंने इसके बाद भी निर्माण कर दिया। और जब हमारे द्वारा जनपद सीधे आपसे बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना यह था कि ये बात आप लोगों की सही है कि जब तक हमारे सरपंच और सचिवों को राशि मतलब भवन नहीं मिल जाता काम के लिए, इनका उद्देश्य और इनकी रुचि सिर्फ तब तक होती है तब तक इनको भवन निर्माण करने के लिए नहीं मिल जाता, ताकि वो उसकी राशि को बंदरबांट कर लें। इसके बाद उसका उपयोग कैसे हो उस दिशा में इनकी कोई रुचि नहीं होती, ना ही इन्हें मतलब होता है। अब तक तो ये जब तक ये चक्कर लगाते हैं, प्रयास करते हैं, नेतागिरी करवाते हैं कि हमें वो भवन बनवाने के लिए मिल जाए। विनय, अब जाहिर है कि जब इन्होंने गाला कर ही दिया है तो जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान ले लेना चाहिए था। कोई तो हो जो इस बारे में बात करे कि आखिर क्यों इतना बड़ा गबन किया गया, और जब पहले ही इमारत नहीं थी उपयोगी तो उसके बाद दोबारा इसमें क्यों शौचालय बनाने की बात की, और राशि खर्च करने का मतलब ही नहीं था। जिम्मेदार अधिकारियों से बात की आपने, वो इसमें क्यों रुचि नहीं दिखा रहे? जी बिल्कुल, जनपद स्तर के सारे अधिकारियों से हमने बात की है, करीब 5 अधिकारियों की हमने इसमें वर्जन भी लिए हैं, सभी का गोलमोल जवाब है। सरपंच ने जो शौचालय निर्माण कार्य करवाए हैं और सचिव ने, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चाहे हुए हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिब्बे बने हुए हैं, दरवाजे नहीं है, जंगला नहीं है। 2 शौचालय के निर्माण हुए हैं 2016-17 में, जब ये सरपंच चुने जा चुके थे। इसके बाद 1,53,000 की लागत से किचन सेट का भी निर्माण कर दिया गया, जिसमें भूसा भरा हुआ है। हालांकि ये बात है कि किसी व्यक्ति का भूसा नहीं भरा हुआ है, गांव की जो सामाजिक रूप से व्यक्ति हैं उनका भूसा भरा हुआ है, और जो आवारा मवेशी जो पशु चरने, तो उन्हें किसने अधिकार दे दिया, उन्हें किसने हक दे दिया कि वो इस तरह से गाय भैंसों को भर लें उस जगह पर जहां पर बच्चों के बैठने की जगह बनने वाली थी? जाहिर है बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी तरीके से सरपंच और सचिव की सरपरस्ती में ही ये सारा कार्य हो रहा है, क्योंकि स्थानीय संस्था है, इनकी ही जिम्मेवारी, जो ग्राम पंचायत के भवन है, संरक्षण की जिम्मेदारी इनकी है। प्रजापति प्राचार्य जी जो है, इनका रोल क्या है? ये क्यों नहीं फोन पिक कर रहे हैं? अनादि टीवी का नाम सुनकर ही इनको डर लगने लगता है, खौफ आ जाता है। जी बिल्कुल, जो ये जिम्मेदार है ये इसी तरीके से बचने का काम करते हैं पारुल, और बाद में गोलमोल जवाब दे के और निकलते हैं। इनका उद्देश्य ही है सिर्फ समय बिताना। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये समझ लेना चाहिए कि जिन अधिकारियों को, जिन जिम्मेदार सरपंच और सचिव को उन्होंने बिठा के रखा हुआ है अलग अलग ग्राम पंचायतों में, उनकी तरफ से काम होने चाहिए। असल में ग्राउंड लेवल पर तो यही काम करते हैं ना विनय, और अगर यही भ्रष्टाचारी होंगे तो भला गाँव कैसे विकसित होंगे? हम सालों साल हम इंदिरा गांधी जी के जमाने से गाँव को इसी तरह से देख रहे हैं, और आज भी इसी तरह से ये गाँव देखे जा रहे हैं। कोई विकास नहीं होता। क्यों नहीं होता? जड़ तो यही है ना, इन्हीं जड़ों को नहीं दुरुस्त करेंगे तो भला देखते रहिए खाब कि डिजिटल इंडिया बनेगा, डिजिटल गांव बनेगा। विनय जी बिल्कुल पारुल, देखिए यदि घटिया निर्माण हुआ था, यदि राशि का दुरुपयोग हुआ है तो उसमें जो है रिकवरी निकलना चाहिए। जो तत्कालीन सरपंच सचिव हैं उनसे वसूली होना चाहिए, और तत्कालीन सरपंच सचिव जो जुड़े हुए थे अभी चैनल से, इनसे भी होना चाहिए, क्योंकि करीब इनने भी 5 लाख रुपए की राशि के भवन निर्मित किए हैं। यदि बात की जाए, 2 शौचालय के निर्माण कराए हों और 1,53,000 की लागत से एक किचन सेट का निर्माण कराया है पारुल, तो इनसे ही वसूली होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में पूर्णतः घटिया क्वालिटी से भवन बनाए गए हैं जो अनुपयोगी है। और जिस तरीके से जो बीओ है राजकिशोर पांडे जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से भवन में बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता। उनने पार्ट भी इस संबंध में जो है प्रमुखता से दी है। जी पारुल, लेकिन जो जनपद के अधिकारी हैं उनकी तो रुचि नहीं है, और सीधी जिले के अधिकारी कहते हैं विनय कि शिक्षा अधिकारियों से बात कीजिए। शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि हम अभी अपॉइंट हुए हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से हमारी जब बात हुई तो आप उससे बात कीजिए। इसी मामले में ये भवन लटका हुआ है आज तक विनय, और इस मामले में एक दूसरे पर टालते रहेंगे तो बच्चों का भविष्य यूं ही इसी भूसे की तरह हो जाएगा आने वाले दिनों में, जो चल रहा है अभी। बहुत शुक्रिया विनय इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। जाहिर है आपका भी नाम वहां पर लोग लेते ही होंगे, क्योंकि आप जब बात करते हैं और उसके बाद जब अनादि टीवी का नाम आता है तो देखिए किस तरह से फोन उठना बंद हो जाते हैं। इतना डर पैदा हो गया है, क्योंकि जब भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबरें हैं उसको अनादि टीवी अपने इस कार्यक्रम आवाम की आवाज में उठाता है, और उसके बाद जब वहां के जिम्मेदार अधिकारियों को या खासतौर पर भ्रष्टाचारियों को पता चलता है ना, तो उनको खौफ आ जाता है। नाम सुनते ही साहब बात नहीं करते हैं। अब आप बात मत कीजिए, लेकिन आपके ऊपर भी तो अधिकारी बैठे हुए हैं जिनमें से एक तो ईमानदार होगा, क्योंकि बाकी सब तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तहसीलदार कहते हैं कि शिक्षा अधिकारियों से बात कीजिए, शिक्षा अधिकारी कहते हैं हम नए अपॉइंट हुए हैं, हमने एप्लीकेशन दिलवा दिए,
प्राचार्य की तरफ से। तो ये सारी चीजें चल रही हैं यहाँ, लेकिन 2014 के बाद सरपंच बैठे हुए हैं, सचिव बैठे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर जब बिल्डिंग थी नहीं लायक फिर भी निर्माण कर देते हैं। तो सोचिए कितना पैसा उनके पास भी जाता होगा। सब कुछ गलत देखते हुए भी आंखें बंद कर बैठना कि ये गलत नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।